बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल S2G एजुकेशन में। तो बच्चों, आपके मन में कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति बनी हुई है कि क्या पेपर इस बार भी नहीं होंगे और क्या 10वीं और 12वीं के बच्चे फिर से प्रमोट किए जाएंगे और क्या आपकी मेहनत जो आप पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं वो बेकार जाएगी। तो इन्हीं सब सवालों में आपका दिमाग उलझा रहता होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। डेफिनेटली ये स्थिति सभी बच्चों के साथ गुजर रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में एक क्वेश्चन है कि कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के बारे में आपने सुना ही होगा और मैक्सिमम स्टेट्स लॉकडाउन लगाने की तैयारी में हैं। तो ये 3 प्रश्न हर बच्चे के माइंड में गूंज रहे होंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या पेपर इस बार होंगे या नहीं होंगे, आप फिर से प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कि आप प्रमोट होना चाहते हैं या आप पेपर देना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आपने ये भी देखा कि घोषणा अभी कर चुकी है गवर्नमेंट कि यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच में चुनाव होंगे। वो चुनाव का पूरा खाका तैयार कर चुका है, रोड मैप तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि पहला चरण 10 फरवरी को है, दूसरा चरण 14 को, तीसरा 20 को, चौथा 23 को, पाँचवा 27 को, छठवां चरण 3 को, तो सातवां 7 को है। वहीं पर जो परिणाम घोषित किए जाएंगे वो 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक तरफ जहां पर ओमिक्रॉन वायरस अपने पैर पसार रहा है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट इलेक्शन कराने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ये हम सब लोगों के साथ छलावा टाइप का दिख रहा है, क्योंकि चुनावी रैलियाँ अपने स्तर से उसी फोर्स से चल रही हैं और गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग भी हो रही है और ये चुनाव की तैयारियां भी हैं। वहीं पर ओमिक्रॉन वायरस भी बहुत तीव्र गति से फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहीं देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के प्रति तो खिलवाड़ कर ही रही है, क्योंकि बच्चों की स्थिति असमंजस में है। चुनाव इतने ज़रूरी हैं और पेपर ज़रूरी नहीं है, ये आपको इन जो चुनाव की घोषणा से आपको लग रहा होगा। वहीं पे एक ट्वीट में दिखाता हूँ, एक नवभारत दैनिक भास्कर का ट्वीट था कि तीसरी लहर का पीक अगले 3 से 4 हफ्तों में आएगा और ओमिक्रॉन दिल्ली, मुंबई के बाद छोटे शहरों में फैलेगा और शुरू के 20 से 25 दिन स्पीड बहुत तेज़ रहेगी। ये एक ट्वीट दैनिक भास्कर ने दिया कि जो ओमिक्रॉन वायरस है वो पीक पर रहेगा अगले 3 से 4 हफ्तों में और धीरे धीरे करके 20 से 25 दिनों में स्पीड बहुत तेज़ रहेगी और साथ ही साथ छोटे छोटे शहरों तक आएगा। तो इस ट्वीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पब्लिक गैदरिंग जितनी पेपर्स में नहीं होनी है उससे कहीं ज़्यादा चुनाव की स्थितियों में होनी है। तो शायद चुनाव भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन चुनाव अपनी स्थिति में अपनी ही डेट पर होंगे और उसके बाद पेपर होने की चांसेस हैं या नहीं, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 10 मार्च तक चुनाव निपट जाएंगे और ऐसे भी आपने ऑलरेडी सुना कि अप्रैल में 24 अप्रैल से पेपर प्रस्तावित थे और संभवतः इसी एक महीने में ओमिक्रॉन वायरस पीक पर रहेगा, फिर उसके बाद उसकी रफ्तार भी घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं अप्रैल तक आते आते चुनाव तो पूरे मार्च में ही हो जाएंगे। तो अप्रैल तक आते आते अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो पेपर होंगे और आसार भी ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन स्कूलों में चालू हो गया है, आपने देखा भी होगा। और संभवतः आज आप लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया तो जाकर करा लीजिए। और एक हल्का सा साइन मिल रहा है कि विदाउट वैक्सीनेशन के बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे। दैट्स वाई वैक्सीनेशन स्कूलों में स्कूल बेसिस पर लगाए जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से वैक्सीनेशन कराएं और उम्मीद ये की जा रही है मेरे हिसाब से कि 60% पेपर होने के चांसेस हैं और वहीं पर 40% पेपर ना होने के चांसेस है, सीधे प्रमोट भी हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो चुनाव परिणाम अगर अप्रैल तक जाते तो शायद पेपर ना होने के चांसेस और भी बढ़ जाते, लेकिन चुनाव मार्च में ही ख़त्म होने हैं तो संभवतः पेपर होने के चांसेस यहाँ से बनते दिख रहे हैं। लेकिन अगर ओमिक्रॉन वायरस ज़्यादा तरीके से फैलता है तो डेफिनेटली फिर पेपर नहीं होंगे। वो एक बात अलग है कि पेपर हो या ना हो, लेकिन आप यहाँ पे इस बात पर बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप पढ़ते हैं या जो पढ़ते जा रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ना कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आई कि पेपर हो गए और आप ये सोच के बैठ गए कि पेपर नहीं होने अब तो सीधा प्रमोट होना है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किसको दोष देंगे? अपने आप को दोष देंगे या सिस्टम को दोष देंगे? या आप कहाँ पे आप कमेंट या कहाँ पे आप ट्वीट करेंगे? क्या करेंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस समय आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा कि पेपर देना है और जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को परे रखते हुए अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए
और पेपर हो ना हो वो उस पर छोड़ दीजिए सिस्टम पर। आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी न रखिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तैयारी में कोई कमी नहीं रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे साथ इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएँ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।